राधे राधे दोस्तों, राधे राधे क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th लेसन 5 का पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था अ बेकर फ्रॉम गोवा, और ये उसी लेसन से यानी कि लेसन 5 से सेकंड पार्ट है। हमारा सेकंड पार्ट का नाम है कुर्ग, और इसके राइटर हैं आपके लोकेश अब्रोल। थोड़ा सा हम लोग आथर के बारे में पहले देखते हैं। लिखा हुआ अबाउट द आथर। लोकेश अब्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आवर टाइम। लोकेश अब्रोल जो है हमारे यहाँ के सबसे सक्सेसफुल यानी सफल एंटरप्रेन्योर्स में से एक माने जाते हैं अपने समय के। ही इज़ रेनाउंड डॉक्टर हु बिकेम द फाउंडर ऑफ फर्स्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन गुरुग्राम इन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में एक मल्टी स्पेशल यानी कि मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल था गुरुग्राम में। प्राइवेट सेक्टर में गुरुग्राम में एक मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल था, उसके फाउंडर भी माने जाते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। थोड़ा करेक्टर इसमें हम लोग देख लेते हैं। हु इज़ हु, तो पहला नाम दिया हुआ हमारा लोकेश अब्रोल का, जो कि ही इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन कुर्ग। ये कुर्ग लेसन के नरेटर हैं आपके। दूसरा है हमारा पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कि वहाँ के निवासी। दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट फेलोज़ ऑफ कुर्ग। ये इंडिपेंडेंट फेलोज़ हैं वहाँ के, यानी कि बहुत ही आत्मनिर्भर। और फियर्सली का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एंड आर ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, और ये ग्रीक और अरेबिक के मतलब जो है वंश या संतान माने जाते हैं। अगला हमारा जनरल करियप्पा, ये भी एक महत्वपूर्ण करेक्टर है इस लेसन में आपके। ही वाज अ कुर्गी, वो एक कुर्गी थे। हु वाज इन द कुर्ग रेजिमेंट, जो कि कुर्ग रेजिमेंट में थे। एंड बिकेम द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के पहले जो है चीफ भी थे ये। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग देखेंगे लेसन के बारे में, बस 2 लाइन। कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर इन कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका राज्य में मंगलौर के कोस्टल टाउन का मतलब होता है तटवर्ती शहर। तो मंगलौर के तटवर्ती शहर और मैसूर के बीच रास्ते में कुर्ग नाम का स्थान पड़ता है। मिडवे मतलब बीच रास्ते में। इट इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी पर स्वर्ग के तरीके से है, यानी कि पृथ्वी पर स्वर्ग है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन ऑफ रोलिंग हिल्स, ये बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। यहाँ पे रीजन का मतलब क्षेत्र। रोलिंग हिल्स मतलब वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। मार्शल में कुछ मार्शल में यानी लड़ाकू लोग। ब्यूटीफुल वुमेन, बहुत ही सुंदर महिलाएं। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और आपको वहाँ पे जंगली जानवर भी मिलेंगे। कुर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो कुर्ग जो क्षेत्र है वो फेमस है कॉफ़ी के लिए, रेन फॉरेस्ट मतलब वहाँ पे जंगलों में बरसात के लिए, एंड स्पाइसेस मतलब मसालों के लिए। फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ इट्स लैंड, वहाँ जो है जंगल वहाँ की ज़मीन को 30% कवर किए हुए हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि वहाँ की ज़मीन पे 30% में जंगल है। इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग मानसून, मानसून के समय वहाँ अच्छी बारिश होती है। द बेस्ट पीरियड फॉर विजिट इज़ सितंबर टू मार्च व्हेन द वेदर इज़ परफेक्ट। तो सबसे अच्छा टाइम जो होता है सितंबर से मार्च का होता है, अगर आप कुर्ग को जाना चाहते हैं और कुर्ग में टहलना चाहते हैं। तो आइए अब हम लोग सीधे टेक्स्ट शुरू करते हैं। टेक्स्ट में क्या बताया गया है। कुर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री, कुर्ग एक कॉफ़ी कंट्री है। फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, और ये रेन फॉरेस्ट्स और स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस है। तो पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मिडवे, मिडवे मतलब बीच में। मैसूर और मंगलौर के तटवर्ती कस्बे के मध्य में, मध्य मतलब बीच में एक इलाका है, वो एक इलाका स्थित है, एक क्षेत्र स्थित है जिसे स्वर्ग का अंश माना जाता है। किंगडम ऑफ गॉड मतलब भगवान का राज्य। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर। और ये जो बहुत सारी पहाड़ियों वाला इलाका है, बहुत सारी पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, ये ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है मतलब ये जो बहुत पहाड़ियों वाला इलाका है, इसमें आपको
प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन, बहुत ही लड़ाकू लोगों की गर्व करने वाली जाति मिलेगी यहाँ पे, ब्यूटीफुल वुमेन मिलेंगी एंड वाइल्ड क्रिएचर्स भी आपके मिलेंगे। ठीक है। कुर्ग और कुदागो, अब यहाँ पे दो नाम इसके दिए हुए हैं, कुर्ग और कुदागो। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये सदाबहार वनों का, यानी कि सदाबहार वर्षा में वनों का और स्पाइसी मसालों का कॉफ़ी प्लांटेशंस का होम है, यानी कि घर है। ऐसे कह सकते हो कि कुर्ग जो है ये कर्नाटका का सबसे छोटा ज़िला है और यहाँ पे मसालों, कॉफ़ी और बहुत ही सदाबहार वर्षा वनों का घर माना जाता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ के ज़िले को जो सदाबहार वन है हमारे 30% ज़मीन को कवर किए हुए हैं, यानी कि 30% ज़मीन को घेरे हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मानसून के समय क्या होता है, बहुत सारे पर्यटकों को दूर रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। यहाँ आप कह सकते हो कि मानसून के समय पर्यटकों का जाना वहाँ पे ठीक नहीं होता है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस का मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, तो जो आनंद का मौसम होता है वो सितंबर से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू टिल मार्च तक चलता है। यानी कि अगर आप कुर्ग कुदागो को देखना चाहते हैं, वहाँ टहलना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप सितंबर से मार्च के बीच में कभी भी जाइए, मानसून के टाइम पे मत जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। द वेदर इज़ परफेक्ट, मौसम भी बहुत परफेक्ट होता है, विद सम शोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, और अच्छी मात्रा में कुछ बौछारें भी वहाँ पे होती हैं पानी की। द एयर ब्रीथेड ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और वहाँ की जो हवा है एकदम उत्साह उत्पन्न करने वाली होती है। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है ताकत प्रदान करना, स्ट्रेंथ प्रदान करना। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टग्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर, और वहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि वहाँ पे जो कॉफ़ी के बागान हैं और बहुत सारे जो है बिजनेस वाले बंगले, यानी कि जो बिजनेस लोग करते हैं उनके उन टाइप के बंगले बने हुए हैं। मुख्य कोनों में पेड़ों की छतरियों के नीचे एकदम सिकुड़े हुए खड़े रहते हैं, कि वहाँ पे बहुत सारे स्थान बनाए गए हैं जहाँ पे वो लोग ठहरते हैं अपने बंगलों टाइप में। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा प्राइम कॉर्नर, प्राइम कॉर्नर्स का मतलब होता है एकदम एक बढ़िया अच्छी क्वालिटी वाला। अब हमारा पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, तो यहाँ पे जो लड़ाकू लड़ाकू और आत्मनिर्भर जो ये पीपल हैं कुर्ग की, वो संभवतः ग्रीक और अरेबिक की उत्पत्ति माने जाते हैं। एज वन स्टोरी गो, जैसे कि एक कहानी यहाँ पे चलती है, यानी कि एक कहानी यहाँ पे बताई जाती है। अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर एंड रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा एक कहानी के अनुसार एलेक्जेंडर जो था उसकी सेना का एक भाग तट के दक्षिण की ओर चला गया, और जब वहाँ से वापस आना दुर्गम हो गया तो वहीं वो लोग बस गए। Alexander's army moved south along the coast and settled there when return became impractical, अगर वहाँ से वापस लौटना मतलब असंभव हो गया तो उन लोगों ने क्या किया, वहीं पे वो लोग रुक गए। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream। तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया और इनकी संस्कृत युद्ध की रीतियों, विवाह एवं धार्मिक रिवाजों से स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, जो कि हिंदू मुख्यधारा से भिन्न है। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्राज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग बैक ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट ओन्ड बाई द कुदाऊज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरबी मूल होने का सिद्धांत ये था कि कुदागो द्वारा पहले लंबे काले कोट से एक कढ़ाईदार कमरबंद वेस्ट बेल्ट मतलब कमरबंद के साथ, जिसे कोपिया कहा जाता था, तो नोन एज कोपिया, इसको हम लोग कोपिया कहते थे। मतलब जैसे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की एक यूनिफॉर्म होती थी, जिस तरीके से यूनिफॉर्म वो पहनते थे उसको कोपिया कहा जाता था। इट रिजेंबल्स द कोफिया, और ये कोफिया के तरीके से मिलती जुलती थी। ओन्ड बाई द अरब एंड द कुर्ड्स, और जो है अरब के लोग और कुर्ड्स या कर्ड्स के लोग पहनते थे, इसीलिए
कुर्गों की जो यूनिफॉर्म थी वो सेम थी। तो पैराग्राफ नंबर 3 देखेंगे, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो कुर्गी लोगों में एक अच्छी बात थी कि वो लोग अतिथि का सत्कार बहुत अच्छे तरीके से करते थे, यानी कि अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि स्वागत सत्कार करने का उनके यहाँ रिवाज था। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। और वे उनके बेटों और पिताओं की बहादुरी के अनेक किस्से दोबारा सुनाने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते थे। विलिंग टू रिकाउंट का मतलब, रिकाउंट मतलब सुनाना, विलिंग का मतलब इच्छुक होना। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। और भारतीय सेना में कुर्ग की जो टुकड़ियाँ थीं वो बहुत ही अधिक शौर्य वीरता के लिए जानी जाती थीं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के जो चीफ पहले मुख्य थे वो जनरल करियप्पा थे। ठीक है, ये करेक्टर आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और वाज अ कुर्गी, ये कुर्गी ही थे। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि हमारे भारतीय सेना में सबसे पहले जो चीफ इंडियन बनाए गए थे, जो चीफ बनाए गए थे इंडियन आर्मी में, वो उनका नाम जनरल करियप्पा था और वो एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ अब कुदागोज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अब यहाँ पे अभी भी इवन नाउ का मतलब, तो अभी भी भारत में कुदाऊ ही एक ऐसी मात्र जाति है जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की छूट है, यानी कि उनको परमिशन है कि बिना किसी लाइसेंस के वो लोग अस्त्र रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। तो जो कावेरी नदी है अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर ताजे पानी की एक बड़ी मछली, अबाउंड इन दीज वाटर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ मिल सकती हैं। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, किंगफिशर जो है अपने मछली को, इतनी अपने शिकार को पकड़ने के लिए डाइव मारते हैं। डाइव मतलब डुबकी लगाते हैं। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर ड्रॉप पार्सली इवन ईटन फ्रूट फॉर द मिस्chief ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और यहाँ पे स्क्वेलर क्या करते हैं, यानी कि गिलहरी और वो जो हम क्या नाम उसको बोलते हैं, बंदर जो होते हैं, वो अपने खाए हुए फल, ड्रॉ मतलब फेंक देते हैं, पार्सली ईटन फ्रूट, आधे खाए हुए फल, फॉर द मिस्chief शैतानी करने के लिए, आप एंजॉइंग आनंद करने के लिए, स्प्लैश मतलब पानी में फेंकते हैं, एंड रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और वो साफ पानी में जब वो फेंकते हैं उनको तो वहाँ पे ऐसे लहरें उठती हैं, तो उसका मज़ा लेने के लिए लोग फल खा करके बंदर और पानी में डालते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। और हाथी भी वहाँ की नदियों में क्या करते हैं, अपने महावत के द्वारा नहलाने और रगड़े जाने में आनंद लेते हैं, यानी कि मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है कि सबसे आराम परस्त, मोस्ट लेड बैक, सबसे आराम परस्त लोग भी नदी में राफ्टिंग, हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, तो ये सारे कुछ आपके गेम होते हैं, जैसे नाव चलाना, चट्टान पर चढ़ना और पहाड़ों पर मोटरसाइकिल चलाना। इन सारी गतिविधियों से वो लोग अपना आनंद उठाते हैं, यानी कि बहुत ही मनोरंजन लेते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रेन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और यहाँ पे पैदल चलना पसंद करने वाले लोगों के लिए यहाँ अनगिनत पगडंडियाँ हैं। ठीक है, तो न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स मतलब असंख्य पगडंडियाँ चलने के लिए विद दिस रेन, इन दिस रेन, इस क्षेत्र में, आर फेवरेट विद ट्रेकर्स, जो मनपसंद लोग पैदल चलना पसंद करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अब यहाँ पे आपको बर्ड्स, बीज, चिड़िया, मधुमक्खी और बटरफ्लाई, तितली, यहाँ पे आपको कंपनी देने के लिए मिलेंगी। मकाउस, मालाबार स्क्वेरल, रंगूर एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब यहाँ पे लिखा मालाबार स्क्वेरल, ये एक प्रकार की गिलहरी होती है, ठीक है। और मकाऊ, ये जो है आपके बंदर होते हैं। लंगूर और पतले लचीले वानर पेड़ों की छतरी से सतर्क नज़र आते हैं, यानी कि वो फ्रॉम द ट्री कैनोपी मतलब पेड़ों के ऊपर बैठे बैठे हम लोगों को
सतर्क नज़र हम लोगों पे रखते हैं। आई डू हाउएवर, हालाँकि मैं भी प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, यद्यपि हम भी जंगली हाथियों के लिए जगह छोड़कर चलना पसंद करेंगे, ठीक है, कि जंगली हाथियों के सामने अगर आएँगे तो हाथी जो है इनको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स you into a panoramic views of the entire misty landscape of कुर्ग। तो जब आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर चढ़ेंगे तो वो पहाड़ी पर चढ़ करके आपको एक बहुत ही अच्छे, यहाँ पे पैनोरामिक व्यू का मतलब होता है एक सुंदर दृश्य, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। तो जैसे ही आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक अच्छा सुंदर दृश्य मिलता है ऑफ इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। कुर्ग की इंटायर संपूर्ण, मिस्टी का मतलब तो थोड़ा सा धुंध से भरा हुआ, लैंडस्केप का मतलब एक अच्छा दृश्य। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा, और उसके बाद में रस्सी के पुल पर चलना आपको 64 एकड़ में फैले निसर्गधाम के टापू तक ले जाएगा। यानी कि वॉक अक्रॉस द रोप, अगर रस्सी के सहारे चढ़ते हैं पुल पर तो लीड्स आपको ले जाता है टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधामा, ठीक है। यहाँ पे कहने का मतलब है 64 एकड़ में फैले हुए निसर्गधाम टापू तक ले जाएगा। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम द इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एंड नियर बाई बालाकुप्पी इज अ बोनस। तो अब वहाँ से जब आप और आगे बढ़ेंगे तो भारत के सबसे बड़े तिब्बती अधिवास बालाकुप्पे के समीप किसी बौद्ध साधु से टकराना आप में एक अधिक लाभ है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है, रनिंग इनटू का मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क से आप टकरा जाएंगे फ्रॉम इंडिया लार्जेस्ट तिब्बतन, क्योंकि वहाँ भारत का सबसे बड़ा तिब्बती सेटलमेंट आवास है, एंड नियर बाई बालाकुप्पी, और उसी पास में बालाकुप्पी आपको देखने के लिए बोनस पॉइंट मिलेगा। द मॉन्क्स इन रेड, अब वहाँ पे जो मॉन्क्स मतलब भिक्षु लोग, इन रेड और आकरे, और रेड लोगों को जानते हैं लाल, और आकरे होता है गेरुआ कलर, आपने देखा होगा, एंड येलो ड्रॉप्स, और पीले कपड़े पहने हुए होते हैं, और एमंगस द मैनी सरप्राइजेस, और वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें मिलेंगी। डैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, जो कि विजिटर्स के द्वारा, विजिटर समझते हो जो वहाँ पे लोग जाते हैं देखते हैं, उनके द्वारा खोजी जाती हैं। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि विजिटर्स के द्वारा वहाँ पे भारत की आत्मा और हृदय को खोजा जाता है। राइट हेयर इन कुर्ग, वो सिर्फ आपको केवल कुर्ग में ही मिल सकता है। तो ये आपका था सेकंड पार्ट कुर्ग के बारे में इस लेसन में बताया गया। वहाँ पे एक जात रहती है कुर्ग, जिन्हें हम लोग कुर्गी बोलते हैं, कुर्गी पीपल रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये अलेक्जेंडर की आर्मी से रहने वाले कुछ लोग जो यहाँ बस गए, उनकी उत्पत्ति इन लोगों की मानी जाती है। और ये लोग स्वागत करने में बड़ा स्पेशल होते थे, यानी कि इनको अच्छा लगता था स्वागत करना किसी का। एक ख़ास प्रकार की यूनिफॉर्म भी पहनते थे जिसको हम लोग कोफिया कहते थे, और ये कोफिया से मिलती जुलती होती थी। ये सारी चीज़ें इस लेसन में आपको बताई गई। आई होप आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।